नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। ये वो प्रसंग है जहाँ पर सूर्य की प्रखरता और चंद्रमा की शीतलता, पेज नंबर 192। सूर्य की प्रखरता और चंद्रमा की शीतलता का विशेष वर्णन चल रहा है। और साथ साथ एक प्रसंग था कि सूर्य को धरती के रत्नों को चुराने के लिए इस जलों का, या ये कहो सागर के लिए कह रहा है कि ये तो सारे के सारे रत्न लेकर के अपने यश में गर्भ पे छुपा लेता है। यानी धरती के रत्नों को लूटने का काम करने वाला ये जल इस सागर का सहयोग करता है। उससे सहा नहीं गया और उसने अपनी भीषण गर्मी दिखाई, और गर्मी दिखा करके उसी प्रसंगों को यहाँ पर लिखा है कि चंद्रमा का अनुसरण करती है ताराएं। इधर सागर की भी यही स्थिति है कि चंद्रमा को देख करके वह उमड़ता है और सूर्य को देख करके उबलता है। ज्वार भाटे जो सागर में आते हैं शुक्ल पक्ष में बहुत तेजी से आते हैं। गर्मी दिन में शांत, रात में ज़्यादा ज्वार भाटे आते हैं, दिन में वह उबलता है। यह कटु सत्य है आचार्य की मुखमाटी से। अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। अर्थ की लिप्सा ने बड़े बड़ों को निर्लज्ज बना दिया। निर्लज्ज बना दिया अर्थात जहाँ व्यक्ति की पैसेमयी अर्थमयी दृष्टि हो तो वो कहता है भैया, है ना, कि चाहे कछु भी हो कैसे भी हो हमारे हाथ में तो पैसे हो, है ना, तुम्हें जो कछु कहने सो कह दो भैया, आप तो हमारा पैसा दे दो। ये कहलाता अर्थमयी दृष्टि है। लेकिन जिन्हें अर्थ से कोई वास्ता नहीं होता, जिनका जीवन परमार्थमय हुआ करता है, परम अर्थ को पाने का हुआ करता है, वे निर्लज्ज नहीं होते। वे तो अपने आप को उस परम शोभा से युक्त होते हैं जिनके लिए कहा गया त्रिलोक भूषण, ऐसा शब्द भी दिया जाता है। ये तीनों लोगों के आभूषण है हमारे भगवंत। देखो आज जिन्हें अगर 3 लोग के नाथ आप कहते हो, वो क्यों कहते हो बताओ? रत्नों के भंडारी थे इसलिए 3 लोग के नाथ थे? नहीं, चक्रवर्ती थे इसलिए 3 लोग के नाथ थे? अच्छे सुंदर रूप में कामदेव थे तो इसलिए वे 3 लोग के नाथ थे? नहीं, चक्रवर्ती होकर के भी उनसे चक्रों से कोई लेना देना नहीं था। 3 लोग के नाथ इसलिए थे कि उन्होंने अर्थमयी दृष्टि को छोड़ करके परमार्थमयी दृष्टि को अपने जीवन बनाया, परमार्थ को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, और वही उनको 3 लोक के नाथ बनाने में कारण होते हैं। आज और उसी बात को थोड़ा सा सागर के अंदर की और विशेषताओं को देते हुए और मुखमाटी में आज का कथन और किया जा रहा है आगे। यह बात निराली है कि यह बात निराली है ना, अलग है कि
मौलिक मुक्ताओं का निधान सागर भी है। मौलिक मुक्ताओं का यानी मौलिक ऐसे मूल्यवान मुक्ताओं का जो अच्छी जिनके कहो अच्छी बहुगुण दिखने वाली मुक्ताओं यानी मोतियों का निधान यानी स्थान सागर भी है। कारण बोले कारण मुक्ताओं का उपादान जल है। जैसे अपन कहते हैं सीप में मोती निकलते ना, तो उसमें बहुत सारी सीपें हैं और उन सीपों के वो तैरते उसी जल में रहते हैं, खुली हुई हैं। तो वही है, मुक्ताओं का उपादान जल है, यानी जल ही मुक्ताओं का रूप धारण करता है। ये जल में वह मुक्ताओं का रूप धारण करता है। तथापि इस विषय पर विचार करने से विदित होता है कि इस कार्य में धरती का भी प्रमुख हाथ है, अकेले पानी का नहीं है। धरती का भी प्रमुख हाथ है। जल को मुक्ताओं के रूप में ढालने में सुक्ति का सीप कारण है, सुक्ति का सीप कारण है और सीप स्वयं धरती का अंश है। सीप कोई उससे अलग नहीं है, ये धरती का अंश है, उसका ही अपना वंश है। स्वयं धरती ने सीप को प्रशिक्षित कर सागर में प्रेषित किया, अच्छे से बनू करके, और सागर को सौंप दिया, प्रेषित किया। जल को जड़त्व से मुक्त कर मुक्ता फल बनाना है। जड़ को जड़त्व से मुक्त कर मुक्ता फल बनाना है। पतन के गर्त से निकाल करके उत्तंग उत्थान को धरना गति धरणी धरा का ध्येय है। माटी की विशेषता है कि देखिए, कहने को तो माटी का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन सारी मूल्यवान वस्तु अगर कहीं है तो कहाँ है? कहाँ भाई राजेश भाई? चांदी वाले सोने वाले पूछते हैं सोना और चांदी होता कहाँ है? है इसी मिट्टी में। ये मिट्टी से बाहर नहीं है सोना और चांदी। देखिए, कहने को तो मिट्टी का कोई मूल्य नहीं है, पर देखने से बात करते हैं तो मिट्टी जैसा मूल्यवान दुनिया में और कोई चीज नहीं है। वही है बात, मूक माटी में कहने को तो वह जड़त तो बिल्कुल है। जड़त, जल को जड़त से मुक्त कर मुक्ता फल बनाना है। पतन के गर्त से निकाल करके उत्तंग उत्थान पर धरना है। एक वही माटी है जिसमें रजत कण होते हैं, स्वर्ण कण भी होते हैं, हीरा मोती के कण भी होते हैं, पन्ना हीरा जवाहरात सारे उसके अंदर होते हैं। अंतर इतना है कि उसको निकाल करके संचित करने वाले बिरले ही होते हैं, बिरले ही होते हैं। अब अंदर इतना है कि एक वही सरोवर है, वही सागर है, उसी सागर में गंदगी भी होती है, कचरा भी होता है, लेकिन उसी सागर में रत्नों का भंडार भी होता है। सारे रत्न भरे पड़े हुए हैं, रत्नों का भंडार उसमें पड़ा हुआ है। वही धरती धारणी धरापा का ध्येय है, यही उसका उत्थान। देखो, उत्तंग उत्थान का पर धरना कितना महत्वपूर्ण है। वही धरती जब देखो धूल बनी रहती है, लोग पैरों से रौंदते रहते हैं, है ना, कुचलते रहते हैं, कोई कीमत नहीं है।
लेकिन वही धरती को, वही मिट्टी को जब लोग अच्छे से वो कुंभकार उठा करके ले जाता है, अभी घड़ा बन रहा है मुल्क माटी में, और उसने घड़ा बना दिया है, सूखने को कहाँ रख दिया है? आंगन में। और वही प्रसंग यहाँ पर जल का और सूर्य का प्रसंग चल रहा है, उसको सुखाने का कार्य चल रहा है, सूख रहा है। वही माटी जैसी घड़ा बनी। अब देखिए, एक समय वह माटी पैरों की लतरौंदा थी, पददलित थी। क्या थी? पददलित थी। लेकिन आज जब वो घड़ा बन गई तो अब लोग कहाँ रखते बताओ उस माटी को? सिर पर, सरों का ताज, सरताज बन जाती है। अब उस घड़े को लोग हाथों में नहीं, कहाँ रखते हैं? वाह, संस्कार का प्रभाव है। एक माटी जिसकी कीमत कोई नहीं थी, उस माटी की इतनी कीमत हो गई, इतनी कीमत हो गई कि अब लोग नीचे नहीं सिर पर रखेंगे। वही है उत्तंग उत्थान पर धरना, धरती धरणी धरा का ध्येय है। आपको भी ऐसा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हे भगवान, मैं संसार के दलदल में फंसा हूँ, है ना, लेकिन मुझे इस दलदल से निकलना है। मुझे भी आपके उस उत्तम, उस शिखर पर पहुंचना है। मुझे भी वह सिद्धत्व का अनुभव करना है। मुझे भी उस चरम सीमा को पाना है। तो कैसे होगा? आज मैं पददलित हूँ, पाप के दलदल में पड़ा हुआ हूँ, विषय कसाय के राग देश की कथाओं में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन भगवान मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा लक्ष्य है कि मैं इस दलदल से निकलूँगा जरूर। पर कौन निकलेगा? कैसे निकलेगा? एक बात निश्चित है कि सोचने वाला अगर वो सोच करके पुरुषार्थ करता तो एक दिन आता जरूर है, वह दलदल से बाहर आता है। और दलदल से बाहर आकर के उससे रास्ते में ना कहते हुए वह एक दिन लोक का, तीन लोक का नाथ बनता अवश्य है। पर बंधुओं, सबसे पहले आपको अपने अंदर की दर्शन और सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार करना होगी। आपको उस रत्नत्रय के मार्ग को स्वीकार करना होगा। आपको उस रत्नत्रय के मार्ग पर चलने की बात स्वीकार करनी होगी, तभी आप तीन लोक के नाथ बनोगे। नहीं तो तीन लोक में अनाथ बन करके घूमते रहोगे। देखिए, नाथ और अनाथ में अंतर क्या है बताओ? नाथ किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाए बताओ। जो दूसरों का मालिक बने वो नाथ है? बिल्कुल नहीं। हमारे भगवान तीन लोक के नाथ इसलिए बने क्योंकि वे अपने आप के स्वामी बने। आज तक हो ये रहा है कि हम लोक में एक दूसरों के स्वामी, मालिक, स्वामी बनने का प्रयास तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन अपने स्वामी बनने का प्रयास नहीं करते। इसलिए नाथ हो नहीं हो करके तुम कैसे हो रहे हो? अनाथ। क्यों? आज हमारी अपेक्षा होती, अरे मैंने तो बहुत सोचा था कि ऐसा करूं, पर फलाने आदमी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा, इसलिए मेरे विचार नहीं हो कि मैंने ऐसा। भाई एक काम करो कि तुम्हें ऐसा अच्छा काम करना है। बोले कि हम करना तो था, लेकिन क्या करें, तुम लोगों ने हमसे कहा ही नहीं। यानी तुम्हारा अंदर का जो स्वामित्वपना पराश्रित हो गया। यानी पर की अपेक्षा रख करके स्वामीपना नहीं होता। स्वामीपना तो अपना होता है कि मैं हूँ, मेरा अपना स्वामित्व है, मेरा अपना अस्तित्व है। और जो अपने अस्तित्व को निहारता हो
देखता हो वो पर की अपेक्षा देखता भी नहीं है। संसार जो भी होता है, किसी ने पूछा कि संसार और मोक्ष मार्ग की विशेषता क्या है बताओ, तो संसार जो होता है पर से संबंध बना करके चलने वाला होता है। रिश्ते नाते होते हैं, ये हमारे पत्नी है, ये हमारे पति हैं, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारे पुत्र है, ये हमारी पुत्रवधू है। ये कौन है? दूसरों को कह करके ये इसका नाम संसार है। और मोक्ष मार्ग क्या है? इन सब से हट करके अपने हो करके जीने वाले का नाम सो मोक्ष मार्ग है। अपने हो जा, अभी तुम पराये हो। क्या होते? कितना भी हो, संसार में निर्बंध होकर के जीने वाला व्यक्ति ही अपने आप के आत्म सुख की अनुभूति कर सकता है। और बंध के बंधनों में पड़ा हुआ हो, कितने बंधन है, कौन कौन से बंधन है? कहने को तो शरीर पर आपके हाथों में कोई बंधन दिखाई नहीं देता, कहने को तो आपके लिए कोई रस्सी से तुम बंधे नहीं हो, लेकिन एक ऐसी रस्सी है जो दिखती नहीं है, लेकिन उसको तोड़ना बहुत कठिन काम है। अगर बाहर की रस्सी से बंधा हुआ आदमी हो तो गांठ छोड़ना आसान है। बाहर की रस्सी से बंधे हुए हाथ पैर हो तो कहीं ना कहीं प्रयास करता रहे, करते करते वो उसको खोल लेता है। लेकिन मोह के बंधनों की बंधी हुई रस्सी है, उसको खोलने का कार्य बंधुओं खोलना आसान काम नहीं है। बिरले ही जीव होते हैं जिन्होंने इस मोह बंधन की रस्सी को तोड़ करके, इस बंधन को निर्बंध बना करके अपने आप को निरावाज मार्ग पर चलाने का प्रयास किया है। वही ध्येय, जैसे माटी का उस प्रकृति तक पहुंचने का उसका धरा का ध्येय था, उसने पाया। वैसे हमारा जीवन का ध्येय क्या है? अपने आप को पाना है कि संसार की धन संपत्ति को पाना है? क्या ध्येय है? तो बोले कि जिसकी अर्थमयी दृष्टि है वो सोचता है कि जैसे भी हो, जितना हो पैसा कमाओ, और जिसकी परमार्थमयी दृष्टि है वो कहता है कि पाना है तो अपने आप को पालो, दुनिया की संपत्ति पाने में कोई फायदा नहीं है। पर क्या करें महाराज, हंसी खेल नहीं है। संसार की मोह माया से बंधन तोड़ना आसान काम नहीं है। इसलिए आकर के किसी ने पूरा छत्री किसे कहते हैं? हमारे यहाँ सारे तीर्थंकरों को छत्रित्वपना का, वे छत्री पुत्र हैं। ये मत सोच लेना कि छत्री का अर्थ है कौन? हाथ में तलवार मात्र लेकर के बैठ जाने, अस्त्र शस्त्र लेकर के वो छत्रीपना नहीं होता। परिभाषा दी है, छत्री कौन? छतात पापायम इति छत्री, जो अपने पाप और पाप कर्म के ऊपर आघात करता हो, अपने पाप और पाप कर्म का क्षय करने का पुरुषार्थ करता हो, और पाप और पाप कर्मों को बिल्कुल निर्दय होकर के उन पर प्रहार करता हो, उसका नाम क्षत्रिय है। इसलिए भगवान, आप तो कैसे हो? समंतबद्ध महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते एक बहुत अच्छा शब्द दिया है उन्होंने, भगवान आप बड़े निर्दयी हो। ऐसा कोई तुमसे कहते तुम तो बड़े निर्दयी हो, तो आपको कैसा लगता बताओ? ऐसे ही भगवान ने कहा आप तो बड़े निर्दय, भस्म सात क्रियाम, आपने बिल्कुल निर्दय होकर इनके ऊपर दया नहीं करी। किनके ऊपर? कर्मों के ऊपर। जीवों के ऊपर तो दया करते हैं,
लोग के सारे जीवों के प्रति कभी निर्दय भाव नहीं रखते, लेकिन कर्मों में दया नहीं करते। अगर तुम कर्मों पर दया कर दोगे तो वे तुम्हारे अंदर के अदया भाव को जगा देंगे। वे कहेंगे बेटा अभी नहीं, अभी और सेवा करो, अभी और पैसा जोड़ो, अभी और संपत्ति इकट्ठी करो। क्योंकि लोभ, लालच, राग, द्वेष इन कर्मों की ही संतति है। इस संतति का अंत करना है तो निर्दय होना होगा। भगवान आप इसमें दया भाव नहीं रखा, आपने निर्दय भस्म सात क्रियाम, आप बड़े निर्दयी बन करके इनको सारे की सारे भस्म सात करने के लिए ऐसा किया, पुरुषार्थ किया। आप धन्य हो हे आदिनाथ भगवान, आपके इस कार्य की हम क्या करते हैं, आपके इस गुणों की आराधना के लिए हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ये है कि किस पर दया करना है, किस पर दया, आगे बात आ रही है। यही दया धर्म है। यही क्या है? दया धर्म है। यही जिया कर्म है। यही दया धर्म है, वही जिया कर्म है। जो दया अपने ऊपर करता है वही सच्चा दया धर्म है। तुम्हें कोई सता रहा हो, तुम्हें कोई दुखी कर रहा हो और तुम उसके ऊपर दया करो, पढ़ते हो जाकर के, हे भगवान कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। ये कर्म मुझे लूट रहे हैं और मैं इन कर्मों से और अच्छे से क्या होता जा रहा हूँ, लुटता जा रहा हूँ। खोल दी तिजोरी कि भाई लूटो। ज्ञानी तो नहीं खोलता, अज्ञानी जरूर खोलता है कर्म रूपी चोरों को। लेकिन ज्ञानी कहता है नहीं, ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे दुखदाई हैं, ये हमारे लिए अहितकारी हैं, हमें इनसे बचना है, अपने आप को इनसे हमें बचाना है। वही है, यही दया धर्म है, यही जिया कर्म है। जीने का हमारा कर्म होए, फिर भी सबकी प्रकृति सही सुलटी हो, यह कैसे संभव है? यानी सबकी प्रकृति अगर ऐसी सीधी सीधी हो, कैसे संभव है? एक बार बहुत अच्छा है, जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर, उसमें सब में सॉफ्टवेयर सबका कैसा होता है, एक सा होता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सबका कैसा होता है, ऐसा होता है। काश अगर सॉफ्टवेयर के समान सबका मन बिल्कुल एक सा होता तो राग देश होता नहीं। मेमोरी से बाहर है, ये हमारा विषय नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है। कितना अच्छा होता अगर सबके मन एक जैसे होते। संसार में राग देश ही नहीं होता, लड़ाई झगड़ा ही नहीं होते। फिर महाराज तो आप अगर ऐसा होता तो फिर संसार ही नहीं होता, ऐसा कहते हो। लेकिन क्या करें, व्यक्ति सकल सूरत में तो सबकी एक से है ना। सकल सूरत का अर्थ है, सकल सूरत से हूबहू दिखने वाले नहीं। देखो कोई भी व्यक्ति, आप तीर्थंकरों को, उनके पास भी दो पैर थे, दो हाथ थे, दो आंखें थी, दो कान थे, एक मुख थी, दो आंखें थी, एक नाक थी। हूबहू अंगोपांग की अपेक्षा से सबकी समानता है कि नहीं है? अंगोपांग की दृष्टि से अपन देखते हैं तो समानता सबके पास, आपके पास भी है जो आपके भगवंतों के पास है। लेकिन अंतर इतना है, आपका जिया धर्म अलग है, उनका जिया धर्म अलग था। आपके जीने का तरीका अलग है,
और उनके जीने का तरीका अलग था। एक मोह माया के जाल में फंसकर जी रहा है और एक मोह माया से ऊपर उठ कर के जी रहा है। दोनों में बहुत उत्तर है। वही है, सबकी प्रकृति सही सुलटी हो ये कैसे संभव? सबकी प्रकृति एक सी हो जाए, ऐसा संभव है क्या? प्रश्नवाचक लगाया है। नहीं, जल की उल्टी चाल मिटती नहीं वह। जल का स्वभाव छल छल उछलना नहीं है, उछलना केवल बहना है उसका स्वभाव तो छलना है। अर्थात ये छलना क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कर रहा है, आता है धरती पर गिरता है और यहाँ के अच्छे अच्छे उनके अंदर जो पीछे छुपे हुए रत्न हैं धीरे से बहा करके कहाँ ले जाता है? छल के साथ रत्नों को ले जाता है। बोले कि उसका स्वभाव तो छलना है। मुक्तमुखी हो, ऊर्ध्वमुखी हो, सागर की असीम छाती पर अनगिन सुक्तियाँ तैरती रहती हैं जल कणों की प्रतीक्षा में। किसके ऊपर खुली हुई है? जब बारिश होती है एक आध बूंद अंदर गिर जाए, ऐसे ही मुक्तमुखी हो, खुली हुई, ऊर्ध्वमुखी हो, ऊपर मुंह करके, ऐसे सागर की असीम छाती पर ऊपर ऊपर अनगिन सुक्तियां तैरती रहती हैं जिनकी कोई संख्या नहीं। अनगिन कर जल कणों की प्रतीक्षा में एक दो बूंद मुख में गिरते ही तत्काल बंद मुखी बनाकर सागर उन्हें डुबोता है। सागर उन्हें डुबोता है। कोई उन्हें छीन न ले इस भय से और अपनी अतल अगम गहराई में छुपा लेता है। अतल जिसकी कोई सीमा नहीं हो, अगम जिसको कोई जान न सके, ऐसी गहराई में उन्हें छुपा लेता है। वहाँ पर कोई गोताखोर पहुँचता हो संपदा पुनः धरा पर लाने हेतु तो वह स्वयं ही लुट जाता है। वह स्वयं ही लुट जाता है। खाली हाथ लौटना भी उसका कठिन है। अगर ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ पर वो अगम गहराई में पहुंच जाते हैं तो वहाँ से वापस लौटना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब अच्छे रत्नों से और मुक्ताओं से भरी वो सीप वहाँ है तो वहाँ क्या था? दिन रात जागृत रहती है यहाँ की सेना। समुद्र में भी सेना होती है। कौन सी सेना है? देखो, भयंकर, विषधर, अजगर। भयंकर सबसे पहले भयानक, और वो विषधर यानी सर्प, अजगर, ऐसी जगह मगरमच्छ स्वच्छंद संपदा के चारों ओर विचरण करते हैं। अपरिचित सा कोई दिखते ही साबुत निगलते हैं उसे, यदि वह पकड़ में नहीं आता हो तो क्या ऐसा? फिर तो अगर मान लो यदि पकड़ में नहीं आता हो तो क्या मतलब? प्रश्नवाचक। तो फिर क्या हुआ? अरे वातावरण को विषाक्त बनाया जाता है, जहर छोड़ा जाता है, का पीछा किया जाता है, तुरंत विष फैलाकर। यही कारण है कि सागर में विष का विशाल भंडार मिलता है। विषधर भी होता है, अपने यहाँ नहीं है। लोग कहते हैं सनातन धर्म में एक सागर मंथन हुआ है ना, सागर मंथन हुआ। आप लोग मंदारगिरी की वंदना करने जाते हो ना, तो वहाँ पर कहते हैं कि मंदारगिरी को, उस पर्वत को
मंदार इसलिए उसका नाम पड़ा मंदार। अपने यहाँ मेरू का ही एक दूसरा नाम मंदार है ना, मेरू पर्वत जो है ना उसको मंदार है। तो बोले कि इस मंदारगिरी इसको क्यों पड़ा? बोले कि जब सागर का मंथन हुआ तो इस पर्वत को क्या बनाया गया? मथानी बनाया गया मंथन करने के लिए, इसलिए उसका नाम मंदार। आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर उन्होंने एक चित्रण किया है, वहाँ मंदारगिरी की वंदना करने जाओगे तो आप नीचे सनातन धर्म वालों ने वहाँ पे मंदार को ऐसा चित्रण किया है। बहुत सारे एक तरफ असुर लगे हुए, एक तरफ सुर लगे हुए हैं, और शेष नाम को उसको क्या बनाया? रस्सी बनाया। तो बोले कि मंथन किया, अनेक प्रकार के जहर मंथन से निकले, उसके बाद फिर अमृत का कलश निकलता है। वैसे ही सागर की उपमा है, सागर की दशा भी ऐसी है। सागर में ऐसा चित्रण है कि इस प्रकार के बड़े बड़े विषधरों से विषाक्त बनाया जाता है, तुरंत विष फैला करके। यही कारण है सागर में विष का भंडार मिलता है, छोटा मोटा नहीं है सागर, वहाँ बड़े बड़े विषधर भी होते हैं। ऐसा ये सागर के उस चित्रण को किया गया। पूरी तरह जल से अपरिचित होने पर भी आत्मा कर्तव्य से चलित नहीं हुई धरती, यह अपने आत्म कर्तव्य से चलित नहीं हुई धरती है। कृतज्ञ के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, विघ्न का विचार तक नहीं किया मन में। उसने मन में कोई अगर विघ्न भी डालता है तो धरती की उस गंभीरता को देखिए, माटी की उस माटी की उस गंभीरता को देखिए। इतना विघ्न उपस्थित करने के बाद वही कृतज्ञ के प्रति विघ्न उपस्थित, कृतज्ञ है ना, एक कृतज्ञ और एक कृतज्ञ, दोनों में बहुत अंतर होता है। कृतज्ञ जो होता है, जो हमेशा दूसरों के बारे में स्वार्थ अपना उल्लू सीधा करता है, तो वो कहते बड़ी कृतज्ञ हो तुम, तो अपने उल्लू सीधो करो, तुम जाओ, दूसरा जाए भाड़ में, हमका लेना देना। और जो कृतज्ञ होता है, अगर कोई थोड़ा सा भी उपकार करता है, सहयोग करता है, तो उसके प्रति हमेशा समर्पित उसके किए हुए उपकार को बार बार स्मरण करता है, उसका गुणगान करता है कि भाई तुमने मेरा ऐसा किया, आपने मेरा परम सहयोग किया। इसलिए कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ बनो। क्या नहीं बनो? वही कि यह कृतज्ञ के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, यानी किसी ने बुरा किया है, बुरा करने के बाद उसका बुरा करने तो दूर, वह कभी सोचते नहीं, विघ्न का विचार तक नहीं मन में। निर्विघ्न जीवन जीने हेतु कितनी उदारता है धरती की। कुछ भी करो तो, चाहे तुम लूटो, चाहे पीटो, चाहे कुछ भी करो, जो कुछ हो सब कुछ ले जाओ, पर मैं तुम्हारा कभी उपकार करना भूलूंगी नहीं। वही कितनी उदार है धरती की है, उदारता धरती की है। उद्धार की बात ही सोचती रहती है वो, हमेशा यही कहता कि कितना बन सके मैं तुमसे, जितना बन सके तुम्हें दे सकूं, ले जाओ भाई, तुम्हें क्या चाहिए। सब आते हैं, उसको अपने अपने हिसाब से ले जाते हैं। वह हमेशा उद्धार की बात ही सोचती रहती है, सदा सर्वदा सबके बारे में। कई बार सोचते हैं, विचार करते हैं कि काश अगर धरती ने ऐसा सोच ले कि आदमी मनुष्य कितना है बेकार है, जिसको इतना अच्छी सारी चीज़ें दो, बदले में ये हमेशा गंदगी ही देती है। आपको गौर करना, आपको अच्छे खाने पीने के लिए अच्छी सामग्री देती है, तुम उस बदले में उसको क्या देते हो? खा पी करके गंदा ही करते हो।
कभी उसको, लेकिन उसने कभी भी बुरा करने के बाद भी आपके बुरा नहीं माना, आपकी बुराई को स्वीकार। इसलिए क्षमा से बड़ा क्षमा, धरती से बड़ा क्षमावान दुनिया में और कोई नहीं है। वही है बात, देखते ही देखते सदा सर्वदा। देखो ना, और अब नई बात आ रही है, कैसी वह धरती है। और देखो ना, एक उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। बांस भी धरती का अंश है, बांस का पेड़ वो भी धरती का क्या है, अंश है। धरती ने कहा रखा है बांस को कि वंश की शोभा तभी है जल को मुक्ता बनाते रहोगे। जल को क्या, वंश की सेवा, तुम्हारे वंश की सेवा जब तक है। एक कई प्रकार के मुक्ता होते हैं, उसी का वर्णन आ रहा है कि कितने प्रकार के मुक्ता होते हैं। उन मुक्ताओं का वर्णन यहाँ पर मुखमाटी में आ रहा है। वंश की शोभा तभी है जल को मुक्ता बनाते रहोगे, युगों युगों तक। संघर्ष के दिनों में भी दीर्घ श्वास लेते हुए भी, हर्ष के क्षणों में भी, फिर क्या कहना, हर्ष के क्षणों में भी दीर्घ श्वास लेते रहना, दीर्घ श्वास लेते हुए भी हर्ष के क्षणों में भी, फिर क्या कहना, वंश की शोभा। जैसे बांस को अगर थोड़ा सा बारिश का पानी मिल जाता है तो वह हरा भरा बना रहता है, और वही बांस जब ज्येष्ठ मास में पहुंचता है तो देखो कैसा हो जाता है, सूख करके पीला हो जाता है। एक समय जब तक अच्छा पानी मिलता रहा तो उसको हरा बना रहा। इसलिए वंश की शोभा जल को मुक्ता बनाने में, उसको अच्छे से युगों युगों तक, संघर्ष के दिनों में भी दीर्घ श्वास लेते हुए भी, जो जब भी कोई संघर्ष हो तो आप लोग कहते ना कि कोई भी टेंशन हो, घबरा मत, गहरी श्वास लो, शांति से बैठो। डॉक्टर भी जब आप घबरा मत, आपको चेक करते हैं, गहरी सांस लो, आप सांस लेते हो, आपकी धड़कन बता देता कि हाँ इसकी धड़कन कैसी चल रही है। गहरी श्वास लेता है, लेते ही हर क्षणों में फिर क्या कहना, उसकी धड़कन समझ में आ जाए, शांति का अनुभव होता है। धरती माँ की आज्ञा पा बड़े घने जंगलों में, गगन चूमते गिरिकुलों पर, बांस की संगति पा जल्दों से झरा जल, जल्द यानी बादलों से, है ना, जल्दों से अथवा बादलों से झरा जल वंश मुक्ता में बदलने लगा। वह वंश मुक्ता यानी एक मुक्ता दूसरा हो गया। अभी एक सीप मुक्ता का कथन किया, अब कौन सी मुक्ता आ रही है, वंश मुक्ता। कितने प्रकार का, एक जल की बूंद देखिए कितने रूप में परिणत हो रही है कि वह बांस के पेड़ पर जाकर के गिरी और गिरती है, वह वंश मुक्ता का रूप जलधरों से झरा जल वंश मुक्ता में बदलने लगा। तभी तो बंशीधर भी मुक्त कंठ से बंसी की प्रशंसा करते हैं। बंशीधर यानी बंसी को धारण करने वाले, वे कौन, बंशीधर यानी जो लोग बांसुरी को बजाते, जैसे कृष्ण ने बांसुरी को अपना क्या बनाया, अच्छा बात है, उसको बंशीधर भी मुक्त कंठ से बंसी की प्रशंसा करते हैं। मुक्ता पहनते कंठ में और अपने लालित लाल अधरों से लाड़ प्यार देते हैं बंसी को। देखो एक वही बांस है ना, कि उससे बंसी भी बनती है। क्या बनती है, जिसे बहुत अच्छे लाड़ प्यार से क्या करते हैं लोग, ओठों पर लगा करके, जैसे बड़े अच्छे से अधरों पर लगाते हैं और बड़े प्यार से चूमते हुए उसको बजाते हैं, बड़े प्यार से चूमते हुए उसको
बजाते हैं, लेकिन एक वही बांस जब लाठी का रूप ले देते हैं तो फिर क्या करते हैं? एक दूसरे की बाजें खोल खोल करके आपस में लड़ाते भी हैं। बांस वही है पर प्रयोग अलग अलग है। एक वही बांस है जो अपने वंश के गौरव को बढ़ाता है बांसुरी बन करके है, और एक वही बांस है जो अपने वंश को गौरवशाली ना बना करके देखा किसी के हाथ पैर तोड़ने का काम भी करता है। अब क्या करना है? ये तो बात आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक मनुष्य तुम भी हो, एक मनुष्य वो भी है, एक मनुष्य वंशज तुम भी हो, और एक मनुष्य के वंशज हमारे भगवंत भी हैं, गुरु भगवंत भी हैं। पर अंत क्या हुआ? एक त्रिलोक के नाथ और जग के सरताज बन जाते हैं, और एक अपने कर्म के माध्यम से लोगों की निंदा का पात्र बन जाते। लाठी की प्रशंसा नहीं करता कोई, क्यों? लाठी भलाई कितनी कच्ची हो लेकिन अस्त्र ही माना जाएगा, है ना? अस्त्र ही माना जाएगा। लेकिन बांसुरी को कितना ही तुम कहो भला ही आदमी को कोई मार दे, लेकिन वो अस्त्र नहीं होगी, बांसुरी तो बांसुरी ही होगी। वो तो हमेशा मधुर आवाज को देने वाली ही होगी, मधुर आवाज को दे करके सबके मन को लोभित करने वाली है। वही है कि वह मुक्त कंठ में धारण करते अपने ललित लाल अधरों से, यानी अच्छे गुलाबी अधरों से लाल प्यार देती है, देते हैं किसको? बंसी को। बदले में फिर क्या? जब उसको लाड़ प्यार देते तो बदले में फिर क्या? सुरीले सुर संगीत सुनते हैं श्रवणों से, कानों से, मंत्र मुग्ध हो खोकर अपने आप को दैनिक रात्रिक सपने को इस भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रत है। ऐसी और भी इसी प्रकार जैसे वंश ने आज्ञा का पालन किया धरती माता के, वैसे ही और भी धरती माँ की आज्ञा पालने में रत है। कौन? नाग, सूकर, मच्छ, गज, मेघ आदि, जिनके नाम से भी मुक्ता प्रचलित है। कितने प्रकार की मुक्ता होती हैं? सबसे पहले सीप मुक्ता, वंश मुक्ता ने अब आता है जिनके नाम से वंश मुक्ता, सीप मुक्ता, नाग मुक्ता, सूकर मुक्ता, ऐसा भी होते हैं। सूकर के अंदर भी मुक्ता का, और इसमें एक और गज मुक्ता का और है, गज मुक्ता, मत्स्य मुक्ता, गज मुक्ता, और मेघ मुक्ता। इतने प्रकार की मुक्ताएं होती हैं। मेघ मुक्ता बनने में धरती का ही हाथ है, सो स्पष्ट हो गया यही। यह सब क्या हो गया? ये सारे के सारे मुक्ता होने में, बनाने में किसका हाथ है? धरती का ही हाथ है, माटी का ही हाथ है। उस पर इन सब विशेषताओं से साथी सा यश बढ़ गया धरती का, माटी का। क्या बढ़ गया? यश, कीर्ति बढ़ गई। चंद्रमा की, चंद्रिका की अतिशय ज्वार चढ़ता गया, उसकी कीर्ति बढ़ती गई। और इधर चंद्रमा की, चंद्रिका, चंद्रिका यानी रात्रि की जो चांदनी थी, उसकी अतिशय ज्वर चढ़ता गया। धरती के प्रति तिरस्कार का भाव और बढ़ा। धरती को अपमानित, अपवादित करने हेतु चंद्रमा के निर्देशन में जल तत्व अति तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा। कैसी चाल चलने लगा? शतरंज की चाल चलने लगा। यदा कदा स्वल्प वर्षा करके
दलदल पैदा करने लगा धरती पर। धरती की एकता अखंडता को क्षति पहुंचाने हेतु दलदल पैदा करने लगा। बारिश हुई, धरती को जो एकदम सूखापन अच्छा था उसमें दलदल पैदा करने लगा। दल बहुलता शांति की हननी है ना। एक और है, एक दल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अनेक दल हो तो फिर क्या होता है? एक दल हो तो यहाँ देख लो, आपको आप मूकमाटी में राजनीतिक समीक्षाएं मिलेंगी आपको, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप में। यही बात है, क्षति पहचाने होती दलदल पैदा करने लगे। अब वही हुआ, दल बहुलता शांति की हननी है ना, क्योंकि सब अपने अपने पक्ष में बात करते हैं। मेरा दल अच्छा है, मेरी टीम अच्छी है, मेरा समूह अच्छा है, वो बुरा है। वही बात है, यहाँ इसी को कहा जा रहा है, दल बहुलता शांति की हननी है ना। जितने विचार उतने प्रचार, सब अपने अपने प्रचार में लगे हैं। चुनाव का माहौल आ ही गया है ना, अभी तो सारे देश में और आने वाला है कि जितने विचार उतने प्रचार, और जितने उतनी चाल ढाल, हाला गुली जलता। हाला यानी जहर, गुली क्या हो गई? जलता। क्रांति की जननी है ना, ऐसी क्रांति यानी मलिनता, दुखता, उसकी जननी है ना। इसी का यही परिणाम है कि अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का और अकाल वर्षा का समर्थन हो रहा है यहाँ। काल वर्षा का नहीं, किस वर्षा का हो रहा है? जो हानिकारक है, अनावृष्टि है, जो सबको, इस धरती को नष्ट भ्रष्ट करने वाली है, ऐसा समर्थन हो रहा है यहाँ। तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए, कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए है, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए सब कुछ अनर्थ घट सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी क्या नहीं करता बताओ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। वही बात यहाँ मूकमाटी में आप लोगों को कही जा रही है, और वह ऐसा अनर्थ घट सकता है। वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से? वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से? वह अर्चना कहाँ है प्रभु की? परमार्थ समृद्धि के लिए, स्वार्थ समृद्धि के लिए प्रार्थना हो रही है, परमार्थ समृद्धि के लिए प्रार्थना नहीं हो रही। इसी बीच विशाल आंखें विस्फारित खोल खड़ी लेखनी यह बोल पड़ती है, कवि की या लेखनी बोल पड़ती है, अधा पातनी विश्वासघातनी इस दुर्बुद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। और आततायिनी आतायनी आर्तदायिनी, आर्त यानी दुखदायिनी। अर्थ का अर्थ क्या होता है? आताई, जैसे आताताई बहुत अदया स्वभावी, यानी से आतातायिनी वह बुद्धि, दुर्बुद्धि जो है। आर्तदायिनी दीर्घ गीध सी, कैसी हो? गीध, गीध तो कौन था? गिद्ध दृष्टि देखी आपने? गीध की दृष्टि, लोलुपी दृष्टि, वो तो हमेशा। एक बार किसी ने कहा कि गीध से पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, तो वो तो कहता है कि जो मरे कब और मैं इसको अपना भोजन बनाऊं
कब, वही दशा है, वही है गीत दायनी गिद्ध दृष्टि। गिद्ध दृष्टि का अर्थ लोभमयी दृष्टि है, उससे कभी परमार्थ की बात दिखाई नहीं देती। और गीत दायनी, दीर्घ गीत दायनी, इस धन वृद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। और ऐसा कहते हुए यहाँ पर उस सागर की और धरती के प्रति अदया भाव रखने वाला वो जलद जल उसके ऊपर वर्षा करके उसको रत्नों को छीनने का कार्य कर रहा है। तो उसके लिए ऐसा कहते हुए उस जल के, इस प्रभाव के, प्रकृति के, अनावृष्टि के बारे में इस प्रकार का उपदेश आज मूक माटी में हुआ। कहने को तो ये मूक माटी है, लेकिन वस्तु स्थिति देखा जाए ये मूक माटी बहाना आपके अंदर की विचारधाराओं का है। ऐसी गिद्ध दृष्टियाँ लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगाए गड़ाए बैठे हुए हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि को करने का प्रयास करने में लगे हैं। आज बस इतना ही, आगे की बात बाद में। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। या वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत होंडो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, तो तेरो शरणार्थ गए सो पावे सुख चैन। ते भजो अरिहंत गो गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का वन।